हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से स्टॉक के ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। स्टॉक के ऑप्शंस को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, या बाइंग करना है तो किस तरीके से होगा, सेलिंग करना है तो किस तरीके से होगा। ये वीडियो इन डिटेल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, कम्युनिटी बैचेस का अपडेट है, अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर आप इंक्वायरी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी बैच जो है वो मेरी ज्वाइन कर सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्टॉक फिल्टर कैसे करेंगे। स्टॉक ऑप्शंस में जब हम लोग आते हैं तो ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और स्टॉक के ऑप्शंस में बाइंग ज्यादातर रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि टाइम डीके काम करता है। ठीक है, टाइम डीके की वजह से क्या होता है, वैल्यू धीरे धीरे करके आउट ऑफ द मनी की निकलती जाती है और आपका लॉसेस वहां पर होने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉसेस हम लोगों को नहीं करना है, प्रॉफिट करना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते थे। अब जब आपको स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक भी सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे, कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस पे, तो वो कैसे देखेंगे। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में यहाँ पर होम बटन मिलता है। होम बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाती है रैली स्टॉक्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो आपको अगर स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको हाईली लिक्विड चाहिए, और उसके कुछ रूल्स भी है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, पहले लाइक कर दो। नए लोग देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोगों को चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कौन से स्टॉक रजिस्टर पर है, कौन से स्टॉक सपोर्ट पर है। एज पर दी ट्रेंड, ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, अभी पॉजिटिव ट्रेंड है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टॉक पॉजिटिव में है या फिर सपोर्ट पर है उनके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अब रूल्स बहुत ध्यान से सुनना। इतने सारे स्टॉक्स में से आप कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करोगे ये आपको डेटा देख करके पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विड स्टॉक जो है वो टीसीएस दिखाई दे रहा है मुझे, या फिर आप एसबीआईएन देख सकते हो। ठीक है, ये सारे लिक्विड स्टॉक्स है, बहुत सारे लिक्विड स्टॉक्स है यहाँ पर। अभी सबसे भरोसेमंद जो और बड़ी कंपनी जो है वो टीसीएस है, इसलिए हम लोग पहले टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 3800 के लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट पर देखा है इसको बाइंग के लिए, और इसका सिनारियो जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स बॉटम वॉल्यूम कितने परसेंट है, 79% है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत वाली बात है, ये परसेंटेज 79 का अगर डिक्रीज होता है तो आपको टीसीएस जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो आप कॉल बाय कर सकते हो। अब रूल्स क्या है इसके अंदर, जब भी आप स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, यहाँ पर इन द मनी कॉल दिखाई देता है आपको, यहाँ पर इन द मनी कॉल है, और ये वाले इन द मनी पुट्स है। ठीक है, यहाँ पर एक रूल हमेशा याद रखना, आदत डाल लेना इस चीज की कि दो से ज्यादा जीरो वैल्यू नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दो है, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो से ज्यादा अगर जीरो यहाँ पर दिखाई देते हैं या फिर यहाँ पर दिखाई देते हैं इन द मनी पुट और इन द मनी कॉल में, तो उसका स्टॉक ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना है। आप सेल कर सकते हो, ठीक है, सेल कर सकते हो, बाइंग में काम नहीं करना है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि यहाँ पर रजिस्टेंस हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हम लोग बाय कब करेंगे, जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो नहीं रहेगा। याद रखना, जब भी आपको कॉल ऑप्शन बाय करना हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप। तो यहाँ पर सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में से कोई वीक टुवर्ड्स टॉप है, यहाँ पर हम लोगों को उल्टा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, तो इसको हम लोग आज के लिए सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि स्टॉक्स को हम लोग कैसे फिल्टर करने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखा हम लोगों ने, अभी एसबीआई देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वांटिटी भी बड़ी आती है, इसके लिए आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। एसबीआईएन देखते हैं, अभी एसबीआईएन में यहाँ कहीं पर जीरो दिखाई दे रहे हैं तो नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी जीरो की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, हम लोगों को रेजिस्टेंस जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो एसबीआईएन बाइंग के लिए अच्छा होता आज के दिन पर। तो देखते हैं एसबीआई का चार्ट बाइंग के लिए आज कैसा दिखा रहा था, और बाइंग में आपको क्या प्रॉफिट मिलता
ये आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बैक टेस्ट करके आपको सीखना पड़ेगा। SBIN ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये है मॉर्निंग का चार्ट, ठीक है। आप देखो अपने इंडिकेटर के ऊपर ही खुला है ये, ठीक है। ये इंडिकेटर भी बहुत काम की चीजें होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया होता है इसके अंदर। तो इंडिकेटर के ऊपर ही खुला है SBIN, और मॉर्निंग की मूवमेंट आप देखो कितनी जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पर मॉर्निंग में आपको देखने के लिए मिली। तो आप क्या कर सकते थे, करीब करीब 840 का कॉल जो है वो यहाँ पर बाय कर सकते थे। यहाँ पर आप देखो SBIN 840 का कॉल ऑप्शन हम लोग बाय कर सकते थे। यहाँ पर कॉल ऑप्शन हम लोग लगा लेते हैं, और क्या इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है या फिर ये ऊपर गया है, आप देखो। बाद में ये ऑप्शन बाइंग के साथ दिक्कत ये है ना कि ऑप्शन ऊपर तो जाते हैं लेकिन फिर से टाइम डिके की वजह से नीचे भी चले आते हैं। थोड़ी भी गिरावट अगर आएगी तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। यहाँ कहीं आप अगर बाय कर रहे हो तो यहाँ नीचे कहीं पर भी आपको स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि बाइंग के लिए इसकी क्वांटिटी 750 का एक लॉट है जो कि 12,000 में आपको पड़ेगा, और सेलिंग की अगर बात करें हम लोग तो कहीं ना कहीं 1,21,000 रुपए आपको एक लॉट सेल करने में लगने वाले हैं। क्वांटिटी आएगी 750। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आप बाइंग करके अगर स्टॉप लॉस डालते, कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, 1.55 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, और उसके सामने आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिला। अब 5 रुपए का प्रॉफिट जो होता है ना, अभी आपको बहुत सारे लोगों को ये 5 रुपए का क्या प्रॉफिट है आपको कम लग रहा होगा, लेकिन क्वांटिटी आप देखो 750 क्वांटिटी में 5 रुपए का प्रॉफिट 3,700 रुपए होता है। और स्टॉप लॉस कितना था, 750 की क्वांटिटी, स्टॉप लॉस 1 रुपए 55 पैसे का स्टॉप लॉस था। तो 1,100 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 3 से 4 हजार रुपए आपको कोई नहीं देने लगा, ठीक है। 32% का यहाँ पर प्रॉफिट है आपको मिल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कॉल ऑप्शन बाइंग के साथ, यहाँ पर अगर आपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 1:3 पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आपको ये टाइम डिके का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा खासा प्रॉफिट आज चला जाता है आपका, ठीक है। तो ये दिक्कत है स्टॉक्स ऑप्शंस के साथ। तो आपको अगर ये काम करना है तो आपको मैं एक सेटअप दे रहा हूँ, उसको यूज करना, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शंस में कैसा सिनेरियो चाहिए, बाइंग अगर करनी है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कोई भी नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप चलेगा। अगर पुट की बाइंग करनी है तो वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनेरियो नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो होना चाहिए, और जीरो इन द मनी के कॉल ऑप्शन और इन द मनी के पुट ऑप्शन में जीरो नहीं होने चाहिए। ये रूल पक्का आपको फायदा दिलाने वाला है। दूसरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो हो गया। रैली स्टॉक्स में से भी आप काम कर सकते हो। रैली स्टॉक्स में भी देखो इंडिया मार्ट आ रहा है, ठीक है। इंडिया मार्ट आ रहा है, इंडिया मार्ट का हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है वो भी लगा लेते हैं। इंडिया मार्ट का ऑप्शन चेन क्या बता रहा है हम लोगों को, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो वीक टूवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, टॉप दिखाई रहा है, दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं बॉटम से एक बाइंग बनेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2700 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, काफी दूर है। यहाँ पर कोई जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मल्टीपल जीरोस दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग इसका ऑप्शन जो है वो पुट ऑप्शंस कतई बाय नहीं करने वाले, हम लोगों को कॉल ऑप्शंस बाय करना पड़ेगा। और हो सके तो यहाँ पर जीरो ज्यादा है तो ऑप्शंस बाइंग का अवॉइड करो, या फिर आपको पुट जो है वो सेल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पुट जो है वो सेल करना चाहिए। पुट का वैल्यू देखो आप यहाँ पर कितना है, 106 का पुट का वैल्यू, और ये जो है वीक टूवर्ड्स टॉप है। तो पुट अगर सेल करोगे तो पुट के अंदर टाइम डीके का फायदा आपको मिलने वाला है। चलिए लगा लेते हैं हम लोग इंडिया मार्ट को, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको खत्म करेंगे। इंडिया मार्ट में किस तरीके से ट्रेड बनेगा आपको, हम लोगों ने रैली स्टॉक्स में बुलिश में निकाला है, तो हम लोग क्या करने वाले, बॉटम से इसके अंदर बाइंग करने वाले, ठीक है। बॉटम से बाइंग करने वाले मतलब क्या, हम लोगों को बॉटम भी देखना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा अगर ये 2500 के पास हम लोगों को मिलता है, तो इस बॉटम पर अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, वरना हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर से भी एंट्री कर सकते थे। हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी। 2550 का हम लोगों को ऑप्शन जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। 2550 रुपए का हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, कॉल भी देख लेंगे। यहाँ से हम लोगों को क्या देखना है, कॉल भी देखना है। 2560 का आ रहा है, ठीक है, 60 का आ रहा है, करेक्ट। तो ये कॉल भी ऐड कर लेंगे और पुट भी ऐड कर लेंगे। हम लोग देखते हैं दोनों में किससे ज्यादा प्रॉफिट मिला। पहले कॉल का देख लेते हैं। कॉल के अंदर हम लोगों को
ये देखो बिल्कुल ही लिक्विड नहीं है, ठीक है। कॉल बाइंग करने में बिल्कुल ही लिक्विड नहीं है। पुट का भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ हाल रहा होगा, ठीक है। पुट के अंदर भी देखो लिक्विडिटी नहीं है, बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, ऐसे में ट्रेड करना जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। ज्यादातर बाइंग बायर सेलर नहीं मिलेंगे, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, अवॉइड किस चीज को करना है। ये ऐसे जो लगते हैं ना, ये जिसके अंदर बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं होता, ड्राई वॉल्यूम होता है, उसके अंदर काम नहीं करना है। हाईली वॉल्यूम स्टॉक के अंदर जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई एंड टीसीएस, ऐसे बड़े बड़े जो नाम है जो कि हाईली लिक्विड होते हैं, निफ्टी 50 के पहले 10 में आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो ही आपका फायदा होने वाला है, अदरवाइज आपको लॉसेस हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। और इन डिटेल्स में आप मुझसे सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 1 जुलाई से वो कम्युनिटी बैच स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।